आस्था का अपमान हो रहा है या ये आस्था का घमासान है या दरअसल ये कुछ नहीं, ये कोरा हिंदू मुसलमान हो रहा है? कहानी सीधी है। देखिए, ऐसा है कि संदीप जी, मैं गांव में पैदा हुआ और उस समय तो कांवड़ हुआ नहीं करता था, लेकिन चलिए कर्मकांड का एक रूप यह भी उभर करके आया। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी और इतिहास में बात जाएगी, आज नहीं तो कल सुनी जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ में पूछना चाहता हूँ कि जितने पब्लिक स्कूल हैं या जो आरएसएस के परिवारों को लेकर हैं, बीजेपी के, एक भी बच्चा, एक भी यूथ इस कांवड़ में क्यों नहीं है भाई? क्या उन्हें धार्मिक नहीं होना है? अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है, कांवड़ एक पवित्र कार्य है, तो उन्हें भी तो होना चाहिए। अब ये मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक भाषण नहीं, पर इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं उदित राज जी कि मैं आम कांवड़िए की आस्था पर कतई सवाल नहीं उठा रहा। वो सही में शिव भक्त हैं, वो आस्था का प्रतीक हैं, मैं भी नहीं कर वो रहा। सिद्ध पुरुष हैं। पर यहां पर सवाल तो ये है ना, जो ये निकल रहे हैं, जो ये गुंडे हैं, इनको अभेदान क्यों दिया जा रहा है? और बड़े लोगों के, नेताओं के कितने बच्चे कावड़ लेकर निकलते हैं, ये चीज सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? की जानी चाहिए ना, एक बार जरा खुलासा हो जाए इस बारे में। देखिए, ऐसा पुलिस के सामने बस तोड़ रहे हैं, पुलिस के सामने गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस खड़ी पड़ी है और गाड़ियों को अगर वो टूट नहीं रही तो उसको अलट पलट रहे हैं, पूरा तमाशा देखा जा रहा है। क्या है ये? हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से है कि हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ है? मोदी जी खुद नरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, सॉरी योगी जी, जो कि उन्हें कुछ मौका नहीं मिल रहा है कि इसका कोई विरोध करे। भाई, कांवड़ का विरोध कोई क्यों करेगा? एक बात, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती नरेटिव नहीं, और ये कुछ साल पहले तक तो नहीं होता था, ये यकायक इतनी तेजी क्यों आ गई है इन घटनाओं में? उदित राज जी, आप तो इसी इलाके के हैं। ये प्रायोजित है, नहीं ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित है। 341 या 340 जगहों पर स्वागत करने के लिए दिल्ली प्रदेश ने उनको वो व्यवस्था किया है। वहाँ खाने की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ डीजे की व्यवस्था, वहाँ लाइट की व्यवस्था। तो ये यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है, कोई इसमें इतराज नहीं है। जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन धर्म के नाम पर उन्माद ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। वो ताजिया वाला जो मामला है, अब वो लातों के भूत कह दिया उन्होंने, चलिए, पर वहां भी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर प्रशासन को, शासन को ठेंगा दिखाने की ये फितरत लगातार और कुलाचे क्यों मार रही है? लेकिन अपवाद हो सकता है, मैंने तो देखा है, मैं बचपन से लेकर पूरे देश में घूमता रहता हूँ। ताजिया हुआ, नहीं, मुहर्रम के दिन बहुत खुला उपद्रव मचाते हैं, मोटरसाइकिलें उछाल उछाल कर, और कैसे सड़कों पर कोहराम मचता है, ये भी देखा है। नहीं, अब अगर यहाँ पर कहीं है, ये भी अपवाद होगा, लेकिन एक बात है कि जैसे कहा जाता नहीं, वहां पर खुली छूट क्यों दी जाती है? वहां पर लॉन्ग रोप देती हुई दिखती है सरकारें, यहीं पर तो छद्म धर्मनिरपेक्षता आ जाती है, उसका सवाल आ जाता है उदित राज जी। नहीं, वहां भी नहीं देना चाहिए, गलत बात है वहां पर देना। अगर कुछ लोग करते हैं, हम जानते हैं कुछ लोग करते हैं और निजी स्वार्थ में करते हैं, और लेकिन कोई किसी दल के द्वारा, सेकुलर पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत तौर से कहीं हो जाए तो अलग बात है। तो मतलब मजहब की सियासी दुकानदारी भी होती है। एक सेकेंड, अब विभूति नारायण राय जी, सूबे के मुख्यमंत्री लातों के भूत बता रहे हैं ताजिया वालों को, कि पुलिस वालों को मैंने बोला कि उन्होंने कहा कि क्या करें, कि ये तो लातों के भूत हैं, तो मतलब लतियाइए। और ये कावड़िए जिनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें बिल्कुल साफ सबके सामने है, कोई ये चोरी छिपा थोड़ा हो रहा है, और एक के बाद एक हैं घटनाएं। वहां कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, इन्हें बदनाम किया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है?
देखिए, एक तो इस भाषा पर ही मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो किसी छुटभइये नेता के मुंह से भी शोभा और नहीं वहां देती। कार्यक्रम जिस भी कार्यक्रम में दूसरी थे उस चीज, कार्यक्रम इससे में बुरी तालियां चीज बजा ये रहे है हैं कि लोग कि आपको- लातों के भूत हैं ये तो। जी। हाँ, जाहिर है वो अपने ऑडियंस को, अपना जो वोटर है उसको खुश करने के लिए सब बातें कह रहे हैं और वो खुश भी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ताजियों में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल होती है। लेकिन ताजियों के साथ जितनी ताजिया उठाने वालों के साथ जितनी आप सख्ती करते हैं उसका तो आप 50वां हिस्सा भी यहाँ नहीं कर रहे हैं। वहाँ ताजिए तो हो सकता है वहाँ को मुंह छिपा के कोई कर रहा हो, कोई जब देख रहा हो कि कैमरे खुले हुए हैं तो वो अपनी हरकत छोड़ दे, लेकिन यहाँ तो एक जिसे कहते हैं मनबड़, एक शब्द है हमारे यहाँ भोजपुरी में, मनबड़, इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस के सामने कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बसें उलट रहे हैं। नहीं, अब इनका मन ही नहीं और ये बढ़ेगा। 70,000 पुलिस वाला पुलिस इनके वाले खिलाफ कार्रवाई कैसे चाहे कर जिसने देगा जब सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये तो भक्ति भाव से निकाल रहे हैं, ये ना उपद्रवी हैं, आतंकवादी तो किसी ने बोला नहीं, पता नहीं कहां जी, से जी, सुना जी, मुख्यमंत्री जी ने। नहीं, लेकिन ये भक्ति भाव अगर यही है तो फिर तो भक्ति डराएगी आपको। भक्ति आपके मन में श्रद्धा पैदा करे, आपको शांत करे, आपको एक उदात्त भावना आपके मन में पैदा हो, ऐसी भक्ति तो है नहीं। ये भक्ति तो हिंसक भक्ति है जो आपको डराएगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह कार्रवाई उन्होंने ताजिएदारों के साथ की है उसी तरह कार्रवाई यहाँ भी करनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये आगे की राह कैसी देखते हैं आप? यहाँ पर जो दरअसल कुछ सकारात्मक सुझाव या कुछ विमर्श हो कि भाई इनके लिए अलग से रूट बनाया जाए, अलग से सड़क बनाई जाए या लेनिंग कुछ ऐसी की जाए, उन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा संकेत, संदेश प्रशासन, सरकार नहीं देती दिख रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है। देखिए, जिस सड़क से निकल रहे हैं उसी के पैरेलल एक नहर की सड़क जा रही है और सालों से ये योजना चल रही है कि उसको पक्का कर दिया जाए, नहर के पटरियों को पक्का कर दिया जाए और उससे कावड़ियों को निकाला जाए, लेकिन उस पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, उसे नहीं किया जा रहा और ये सड़कों पर इनको हुड़दंग करते हुए जाने दिया जा रहा है। तो उनमें जो भले कावड़िया हैं, ज़्यादातर तो भले और श्रद्धावान लोग हैं और जो आस्था के कारण आए हैं, उनकी भी बदनामी हो रही है। कुछ जो ये कुछ नहीं, ये गुंडे जो हैं ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कावड़ को बदनाम कर रहे हैं। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जो असल कावड़िए हैं उनके दामन पर भी छींटे पड़ रहे हैं इन गुंडों के चलते। जी 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 जी, हाँ, सही कह रहे हैं आप। सब बदनाम हो रहे हैं। जो सचमुच आस्थावान लोग हैं, जिनके लिए ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, कांवड़ यात्रा एक आस्था की वस्तु है, वो भी बदनाम हो रहे हैं इनकी वजह से, जो गिने चुने लोग हैं। और अब तो ये सब किसी तरह से कोई ढका छिपा नहीं है, सारे कैमरे दिखा रहे हैं, लोग अपने इनकी वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ होती कि जो छिपी हुई होती तब उसको समझ में आता कि भाई अब ये देखिए, ये पुलिस वाले पर ही हाथ साफ कर दिया है। 70,000 पुलिस वाले को ही पीट रहे हैं। ये अभी हरिद्वार की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, पुलिस वालों पर पिल पड़े कावड़िए। डीजीपी साहब, क्या संदेश जाता है ये पुलिस फोर्स के लिए? देखिए इनका हाल, देखिए, ये किसी भी तरह से आस्था के प्रतीक दिखते हैं, कच्छे पहने हुए ये ऐसे घूम रहे हैं। पुलिस वाला वहां पर मल्ल युद्ध करने पर मजबूर हो रहा है इनके साथ। नहीं, ये तो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा इसका। 70,000 पुलिस वालों को आपने खड़ा कर रखा है, वो अपने साथियों को पिटते हुए देख रहे हैं, उसको बचाने के लिए नहीं जा रहे। जो लोग पीट रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। नैनीताल हाईकोर्ट सवाल पूछती घूम रही है कि एफआईआर दर्ज हो रही है